लेकिन अब एक बार फिर से वहां लौटें जहां हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि तारीखों का अनाउंसमेंट आज होने वाला है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी हुई है। और इसको लेकर मैं राधिका जी के पास पहले जाना चाहूंगा। राधिका जी, ये जो समझा जा रहा है कि खासतौर से वेस्ट बंगाल में, असम में कांग्रेस एक तरीके से ठीक है, ये चुनावों में है, लेकिन वो थ्रस्ट, वो एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रहा है पार्टी के कैंपेन में जो होना चाहिए। ये बात सच है क्या? बिल्कुल नहीं है। और अभी मैं सुन रही थी कि रक्षा मंत्री साहब क्या कह रहे थे, और जो रक्षा मंत्री साहब कह रहे थे और जो भाजपा की स्ट्रैटेजी है बंगाल में और बंगाल के लोगों के प्रति जो उनकी जो वो कहते हैं, इनके खुद के जो अध्यक्ष है बंगाल के दिलीप घोष जी, यहाँ पे बहुत अच्छे से रक्षा मंत्री जी दुर्गा माँ की सम्मानित कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। लेकिन दुर्गा माँ का अपमान तो इनके स्वयं के प्रदेश अध्यक्ष करते। और बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, वो ना तो असली तृणमूल कांग्रेस को वोट देगी ना नकली तृणमूल कांग्रेस को वोट देगी। पहले तो ये आपस में तय कर ले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कि कौन सी असली टीएमसी है और कौन सी नकली टीएमसी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो उनके वहां पे हैं और कंफ्यूजन है। तो बंगाल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो पार्टियां और वही लोग जो अब उस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, जो किसानों के खिलाफ है और जो बड़े बड़े वादे मोदी जी कर रहे हैं, क्या सिर्फ बंगाल के किसान है, पूरे देश के किसान नहीं है? क्या बंगाल के किसानों को दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से जुमला दिया जा रहा है और किस तरीके से उन्होंने असम में भी पिछली बार चुनाव के टाइम पे जो वादे करे थे, जो पुल बनाए जाएंगे, अभी तो फिलहाल 6 साल बाद उस पुल की इन्होंने पूजा करी है कि स्थापना शुरू होगी। तो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, ईस्टर्न पार्ट हो इंडिया का, उसमें भी किस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम है। और जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम है, कोई भी आम आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अमीर हो, बीपीएल वाले हो, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे वो सब्जियों के दाम हो और उससे बढ़ते और चीजों के दाम हो, क्योंकि डीजल और पेट्रोल 100 रुपए छू चुके। और हमने देखा किस तरीके से दीदी कल स्कूटर पे घूमने का नाटक कर रही थी। मुद्दा नंबर 1 क्या है? किस तरीके से मुद्दा नंबर 1 क्या है राधिका जी? मुद्दे यही तो है। मैंने पश्चिम बंगाल का मुद्दा नंबर 1 खासतौर से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा नफरत की राजनीति और बेवकूफ बनाने की राजनीति, जो नकली टीएमसी और असली टीएमसी कर रहे हैं। पहले तो ये आपस में, जैसे मैं बोल रही थी, फिर तय कर ले कि असली टीएमसी कौन सी है और नकली टीएमसी कौन सी है। अब वो अपना नाम बीजेपी टीएमसी 2.0 रखे या जो भी रखे, तो जो लोग टीएमसी से भी परेशान है और ये लोग जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, मारा कुटिया हो रही है, नकली टीएमसी और असली टीएमसी, ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है राधिका जी के मुताबिक। पीयूष के पास मैं जाना चाहता हूँ। पीयूष, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये अनाउंस होगा, तारीखें क्या हैं, लेकिन और क्या इशारे मिले हैं आपको? क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या हो सकता है तारीखों के साथ? क्या नजर आएगी तस्वीर चुनावों को लेकर? जी दिनेश, देखिए 3 मोटो हैं चुनाव आयोग के जिस पर उनकी खास नज़र है। पहला ये है कि किसी भी हालत में हिंसा नहीं हो और इसके बचाव के लिए वो कदम उठाएंगे। दूसरी चीज़ है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इस पर उनकी नज़र है। और तीसरा जो कोरोना है, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस पिछली बार जारी की गई थी, इस बार भी रिट्रीट की जाएंगी, वो जारी की जाएंगी। जहां तक संभावना की बात कर रहे हैं आप, उसमें मार्च के लास्ट हफ्ते से मई के पहले हफ्ते तक ये पूरे चुनाव का आयोजन कराया जाएगा 5 राज्यों का। पीयूष, यहाँ जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो ये कह रहे थे कि कोविड के समय तो बूथों की संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा, जो बिहार के मामले में भी देखा गया। ऐसे में जो 6 से 8 फेज का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि 6 तो कम ही संभावना लग रही है कि होगा। ये मुमकिन है कि 8 फेज हो या 7 फेजेस हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।